गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज सर्वेइंग फर्स्ट का सेकेंड लेक्चर है और आप लोग को जैसा पता है कि हम सर्वेइंग का फर्स्ट लेक्चर में आपको उसके सिलेबस के बारे में आपको डिटेल जानकारी हमने दे दी कि कितनी यूनिट पढ़नी थी। 5 यूनिट पढ़नी थी, जिसमें से एक पहला था इंट्रोडक्शन, जो आज हम लोग सर्वे के इंट्रोडक्शन के बारे में जानेंगे। वैसे कल ही हम बता दिए थे, आज भी कुछ हम इसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि सर्वेक्षण क्यों किया जाता है, सर्वेक्षण हम लोग पढ़ते क्यों हैं सिविल इंजीनियरिंग में, और सर्वेक्षण कितना इम्पोर्टेंस है हमारे इस आगे आने वाले कैरियर में भी, और हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर या नेक्स्ट ईयर में भी सर्वे सेकंड पढ़ना रहेगा। तो फर्स्ट जब तक नहीं आएगा तब तक सेकंड आप नहीं कर पाएंगे। तो सर्वेक्षण हम लोग क्यों करते हैं, जानना सबसे बहुत ज़रूरी यही है कि सर्वेक्षण क्यों करते हैं। सर्वेक्षण हम लोग इसलिए करते हैं, कहीं भी कोई भी आप अपने कहीं भी भवन या कोई भी प्रोजेक्ट आप बनाना चाहेंगे, जैसे मान लीजिए आप कहीं आपका भवन बनना हुआ, कोई घर आप बनाने जा रहे हैं, तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे, वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे सर्वे करेंगे, उस प्लॉट का सर्वे करेंगे और वहाँ पे जाएंगे, देखेंगे कि कहाँ पे दरवाज़ा निकालना है, कहाँ पे कटिंग होनी है, कहाँ पे फिलिंग होना है, कितना हम लोग सड़क लेवल से ऊपर कुर्सी लेवल अपना रखना है, तो सारी चीज़ें करना, कहाँ पे पिलर डालना है, कहाँ पे हमें दरवाज़ा या कहाँ वेंटिलेशन देना है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हम एक तरह से सर्वेक्षण ही तो कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें क्या हो रही है, हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं। मान लीजिए कहीं भी हम लोग जो है सड़क बनाना हुआ, तो सबसे पहले ये देखेंगे कि सबसे कम दूरी कौन सी होगी, वहाँ से हम लोग सड़क निकालेंगे। क्यों? क्योंकि लागत कम लगे हम लोगों का। हम लोग का मेन काम तो वही है कि कम लागत में अधिक कार्य देना। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि कहाँ से दूरी कम है। पता लगा आप है 5 किलोमीटर की दूरी, आपने घुमा फिरा के उसको बना दिया 10 किलोमीटर की, तो वहाँ पे आप फेल हो जाएंगे। तो सर्वेक्षण करना यही इसीलिए इम्पोर्टेंस है। तो सर्वेक्षण आप समझ गए ना कि किसी भी अर्थ पे, मान लीजिए कोई भी अर्थ पे हमारा ये भवन है, तो इसके क्षैतिज और हॉरिजेंटल और वर्टिकल एंगल के सापेक्ष स्थिति को बताना ही। अब हम बात पूछ लिए कि दिल्ली कितनी दूर है, लखनऊ कितना दूर है, तो आप एक मेजरमेंट नापे होंगे ना कि इलाहाबाद से, प्रयागराज से लखनऊ आपने क्या नापा होगा कि हाँ ये दोनों 200 किलोमीटर है। तो ये 200 किलोमीटर क्या था, आपने सर्वे किया है, तब तो आप बता पाए हैं कि 200 किलोमीटर दूरी पे है। नहीं तो क्या बता पाते कि लखनऊ कितना दूर है, नहीं बता पाते। तो एक मेजरमेंट आपने किया। सेम उसी तरह हम लोग अर्थ पे रह रहे हैं, तो अर्थ पे किसी भी भवन का क्षैतिज या ऊर्ध्वाधर स्थिति या उसका एंगल बताने के, एंगल को प्रदर्शित करना या किसी चीज़ का मैप बनाना ही उसको सर्वेक्षण कहलाता है। तो ये परिचय हमारा हो गया। अब हम इसको क्लासिफाई करते हैं, सर्वे को हम क्लासिफाई करते हैं। तो हम लोग एक हेडिंग डालेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। और बराबर नोट्स भी बनाते चलिए, आप लोग नोट्स वगैरह बनाते चलिए ताकि आपको हेल्पफुल रहेगा। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डालिए, क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वे। सर्वेइंग को हम लोग 2 तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला कौन सा, एक तो हम लोग देखते हैं पहला प्लेन सर्वे, दूसरा जियोडिक सर्वे, यानी इसको हिंदी में बोलते हैं समतल सर्वेक्षण, और इसको बोलते हैं भू
पटल सर्वेक्षण। तो समझते हैं प्लेन सर्वे क्या है। पहले हेडिंग आप लोग प्लेन सर्वे के बारे में देख लेते हैं कि प्लेन सर्वे आखिर है क्या चीज़। तो प्लेन सर्वे हम लोग जानते हैं कि समझते हैं कि कैसे हम लोग प्लेन सर्वे और जियोडिक में हम लोगों ने इसको दो भागों में बांटा है। मान लेते हैं हमारा कोई, ये हमारा अर्थ है, ये हमारी अर्थ है। यहाँ पे हमने मान लीजिए कि ये एक भवन आपका यहाँ है और एक भवन यहाँ पे है, मान लेते हैं। इसके सेंटर पॉइंट से एकदम वर्टिकल एक, आप प्लम बॉब जानते हैं, साहुल आपने देखा होगा, मिस्त्री वगैरह जो है साहुल का इस्तेमाल करते हैं। किस वजह से करते हैं कि किसी भी चीज़ की आप ऊर्ध्वाधर एकदम ऊर्ध्वाधर लंबाई में, जैसे पिलर डालना हुआ तो वो ऊर्ध्वाधर एकदम बनाए। आपके जो है बीम कभी ऐसे नहीं कॉलम ऐसे नहीं बनता है, हमेशा ऊर्ध्वाधर। तो वो किसका यूज करते हैं, एक आपने देखा होगा ऐसे लट्टू नुमा रहता है और यहाँ पे एक डोरी फंसी रहती है, इसी को बोलते हैं प्लम बॉब। प्लम बॉब। और इसी प्लम बॉब के जरिए हम मान लेते हैं कि ये हमारा अर्थ का जो है सेंटर पॉइंट ये है। अब हम देखेंगे कि ये दो भवन हैं, इसके सेंटर से, इस भवन के सेंटर से हम लोग एक प्लम बॉब रखेंगे और प्लम बॉब रख के हम लोग देखेंगे, मान लीजिए ये हमने प्लम बॉब रखा, यहाँ पे भी रखा, इस भवन पे भी। तो हम देख रहे हैं कि इन दोनों प्लम बॉब को अगर देख रहे हैं तो इसके सीधी एक रेखा जा रही है। तो देख रहे हैं एक दूसरे के क्या है, ये समांतर है, पैरेलल है। लेकिन यही अगर हम कुछ दूरी और मान लेते हैं, यहाँ पे एक भवन रख दे रहे हैं, एक भवन यहाँ पे हमारा बना हुआ था, तो हम इन दोनों की अगर प्लम बॉब रखेंगे, तो प्लम बॉब अगर रखेंगे तो आप देखेंगे ये सेंटर पॉइंट से होते हुए चली जा रही है और इसका जो है ये भवन थोड़ा सा तिरछा है। देखिए पहले तो जब हमारा दोनों भवन पास पास में था तो दोनों का अगर प्लम बॉब रखा तो एक सापेक्ष रेखा अगर हमने खींचा तो दोनों क्या है, पैरेलल है एक दूसरे के। लेकिन वही अगर अर्थ से थोड़ी सी दूरी पे अगर हमने दो भवन को देखा और उस पर हमने जो है क्या कहते हैं, अगर हमने प्लम बॉब रखा और उसके सापेक्ष एक सीधी लाइन देख रहे हैं तो उसके सेंटर पॉइंट पे क्या है, कॉन्साइड कर रहा है, कॉन्साइड कर रहा है। इसका मतलब है, क्यों कर रहा है, यहाँ पे तो नहीं किया लेकिन यहाँ पे कर रहा है। इसका कहने का मतलब ये है कि हमारी पृथ्वी क्या है, कर्व है। हमारी पृथ्वी क्या है, कर्व है। कुछ ना कुछ दूरी पे ये जाके हम कर्व है, मुड़ी हुई है। तो हम मान लीजिए कोई भी रोड बना रहे हैं तो हमेशा हम लोग समतल नहीं मानेंगे, एक निश्चित दूरी पे ही समतल मानेंगे, पास पास एरिया पे। कहने का मतलब है कि 12 किलोमीटर पर 1 सेंटीमीटर का अंतर आता है, जो कि बहुत कम है। हमारी पृथ्वी पे 12 किलोमीटर अगर आप जाएंगे तो 1 सेंटीमीटर का कर्व आ जाता है, जो कि बहुत कम है। हम लोग इसको नेग्लिजिबल मान लेते हैं, यानी नगण्य मान लेते हैं। तो हम लोग ऐसे सर्वेक्षण को प्लेन सर्वे में रख देते हैं। ऐसे सर्वेक्षण को हम लोग क्या करते हैं, प्लेन सर्वे में रख देते हैं। एक एरिया होता है, एक मापदंड होता है, जो मापदंड हम लोग मानते हैं 260 किलोमीटर स्क्वायर। ये 260 किलोमीटर स्क्वायर से अधिक अगर क्षेत्रफल होगा आपका, कोई भी आप कहीं भी सर्वे या कोई भी प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, इससे ज़्यादा अगर एरिया होगा तो आप उस जगह पे आप जियोडिक सर्वेक्षण करेंगे। यहाँ पे अगर इससे कम है तो आप लोग प्लेन सर्वे करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों ने समझ गए होंगे प्लेन सर्वे और जियोडिक सर्वे में क्या अंतर है। तो प्लेन सर्वे और जियोडिक सर्वे इसीलिए 2 भागों में हम लोगों ने डिवाइड कर दिया। क्यों? क्योंकि हमारा पृथ्वी क्या है, कर्व में है, और पृथ्वी कर्व में होने के कारण जो है हम लोगों ने 2 भागों में इसको बांट दिया है। और बाकी ये आप लोगों के नोट्स प्रोवाइड हो ही है, आप लोग नहीं तो यहाँ से भी हम जो बोले हैं वो आप लोग नोट कर भी सकते हैं।
और जो भी कोई दिक्कत होगी आप कमेंट बॉक्स में या जो भी मैसेज वगैरह के थ्रू आप हम तक पहुंचाएंगे तो आपको सलूशन ज़रूर मिलेगा। वो चाहे PDF के माध्यम से मिल जाए आपको, चाहे वो YouTube के माध्यम से मिल जाए, जैसा भी होगा वो आपको प्रोवाइड हो जाएगा। बाकी सर्वेक्षण बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। अभी हम इसके बारे में आगे भी और भी क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, क्योंकि हमारा इंस्ट्रूमेंट के आधार पर सर्वेक्षण को क्लासीफाई किया गया है, क्षेत्र के आधार पर उसको जो है क्लासीफाई किया गया है। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट में हमारे कई प्रकार के हैं, जैसे कि चैन सर्वे है, थियोडोलाइट है, लिख देता हूँ, चैन हो गया, फिर आपका थियोडोलाइट है जो नेक्स्ट ईयर में आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लेन टेबल है जो इसी बार आपको पढ़ना पड़ेगा। प्लेन टेबल से कर रहे हैं कि चैन से कर रहे हैं कि थियोडोलाइट से कर रहे हैं कि लेवलिंग से कर रहे हैं, इस आधार पर कई प्रकार के बांटे गए हैं। या कंपास से भी कर रहे हैं, तो कई प्रकार से हम लोग इसको बांटेंगे, जो नेक्स्ट आपको क्लास में हम लोग देखेंगे। और भी क्षेत्र के आधार पर है, कई प्रकार के हैं, वो कल हम आपको डिस्कस करेंगे। बाकी के लिए धन्यवाद, और पढ़ते रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।